सर केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। तो केमिस्ट्री में मैटर क्या होता है सर? मैटर इन आवर सराउंडिंग आपको पढ़ा चुका। आपको केमिस्ट्री में बाबू 4-5 गो चैप्टर पढ़ना है। अपना एनसीईआरटी देखो बोला है ना, उसी को आपको डिटेल से समझा दिया जाएगा कि नहीं बोला? एनसीईआरटी से ज्यादा बताया जाएगा, एनसीईआरटी में तो कुछ नहीं दिया हुआ है ना। तो जो कंटेंट है बोला देखो, मैटर इन आवर सराउंडिंग बोला, इसमें मैटर के बारे में पढ़ना है, 2 पेज में खत्म किया गया है। यही सब है बोला मैटर के बारे में, है ना। सॉलिड लिक्विड गैस वगैरह वीडियो है ना बोला आपका बाबू। देखो सॉलिड लिक्विड गैस, गैसेस मॉलिक्यूल पार्टिकल्स वगैरह क्या है नहीं है, तो 1 पेज 2 पेज और 3 पेज में खत्म कर दिया गया मैटर, है ना। सेकेंड चैप्टर क्या वो इज मैटर अराउंड प्योर, मतलब इसमें आपको बाबू मिक्सचर के बारे में पढ़ना। क्या पढ़ना बाबू? जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बनेगा, है ना। इसमें आपका मिक्सचर के बारे में पढ़ना है। सेकेंड चैप्टर में बोला आपको क्या पढ़ना है, मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर जैसे सॉल्यूशन क्या होता है सर बतेबे किए हैं, है ना बोला। फिर बाबू सॉल्यूशन के बाद बाबू प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, सस्पेंशन क्या होता है देखो दिया हुआ, टिंडल इफेक्ट दिया हुआ है ना। व्हाट इज कोलाइडल सॉल्यूशन, उसका टिंडल इफेक्ट दिया हुआ बोला। तो ये सब सारा आपको बता चुके हैं, है ना। ठीक है ना बाबू। कुहासा के कारण बाबू टिंडल इफेक्ट आपका, है ना, इसे ज्यादा ही बता चुके हैं। ठीक। मैटर का क्लासिफिकेशन बाबू, होमोजीनियस मिक्सचर, हेटेरोजीनियस मिक्सचर, सारा फेयर याद कीजिएगा, बन जाएगा। क्वेश्चन भी बाबू करवा दिया, खत्म हो गया, है ना। टेम्परेचर कन्वर्जन बाबू 330 को कन्वर्ट करो, ये सब। नेक्स्ट बाबू अगला चैप्टर आप लोग का बाबू, है ना। मोदी ने बाबू क्या क्या आइटम मॉलिक्यूल्स दिया, क्या दिया? आइटम मॉलिक्यूल्स दिया। तो इससे हम लोग ज्यादा पढ़ेंगे, है ना। इसमें मोल कंसेप्ट नहीं दिया, लेकिन मोल कंसेप्ट भी थोड़ा थोड़ा बता देंगे, है ना। ना बस 3। हाँ नहीं क्या बोला, 3-3 में खत्म कर दिया, है ना। तो ये सब को खाली आपको हेडिंग रहेगा, एनसीईआरटी के अनुसार आपको डिटेल से समझा देंगे, है ना। ठीक। तो हम लोग का क्या बाबू, आइटम और मॉलिक्यूल्स, है ना। तो आइटम क्या होता है सर? मॉलिक्यूल्स आपको बता चुके हैं, है ना। आइटम किसको कहेंगे बाबू? कई चीज से काट काट के मनीषा सब सारा चीज दिखा चुके हैं ना। तो वहां पे सिर्फ खाली आइटम को डिफाइन किए थे ना। यहाँ आइटम के साइज वगैरह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें क्या क्या हम लोग को दिया बाबू, मोदी सरकार ने आपको क्या क्या पढ़ने के लिए दिया बोला, है ना। आइटम क्या होता है सर? मॉलिक्यूल्स क्या होता है सर, है ना बाबू। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, है ना। जैसे बाबू आइटम कंबाइन होकर क्या बनेगा? मॉलिक्यूल्स बनेगा। मॉलिक्यूल से बाबू आपका H2O बनेगा। तो इसमें बाबू कैसे कॉम्बिनेशन है ना, कितना रेशियो कितना में, जैसे हाइड्रोजन कितना रेशियो 2 है, तो 2 रेशियो कितना हो गया? 1 हो गया। तो इसका लॉ पढ़ना है ना, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ना है। क्या होता है नहीं होता, जब चैप्टर ओपन करेंगे तो उस समय आपको बताएंगे। नेक्स्ट बाबू केमिकल फार्मूला वगैरह पढ़ना बाबू। केमिकल फार्मूला में जैसे हम लोग क्या पढ़ेंगे सर? जैसे मान लो बाबू सोडियम सल्फेट है ना। जैसे सोडियम है सर और सल्फेट है, SO4 क्या होता है? सल्फेट होता है। तो ये दोनों को जोड़ोगे, तो ये दोनों को जोड़ोगे तो कैसे जुटेगा, वही हम लोग सीखेंगे। सोडियम की वैलेंसी 1 होता है सर, है ना। अब सल्फेट की वैलेंसी 2 होता बोला, तो ये यहाँ पे आ जाएगा बाबू, ये यहाँ पे चल जाएगा। मतलब क्या बनेगा? Na2, है ना, SO4 बनेगा। यही बनेगा ना जी सर। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम है और क्लोरीन है, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी कितना होता है सर? 2 होता है। क्लोरीन का कितना होता है? 1 होता है। तो 1 यहाँ पे आ जाएगा और 2 यहाँ पे जाएगा, तो मैग्नीशियम और क्लोरीन कंबाइन होकर क्या बनेगा? MgCl टू। Cl, है ना। तो यहाँ 2 आएगा कि 3 आएगा, है ना। जैसे अल्युमिनियम है ना, तो अल्युमिनियम में भोला क्लोरीन है ना, तो तीन। इसको कंबाइन करो थर भोला। एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होता है, ठीक सर। और क्लोरीन की वैलेंसी 1 होता है, याद रखना, है ना। ठीक सर। बाकी वैलेंसी वगैरह कैसे निकालेंगे? तो इसका चौथा चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। इसका चौथा चैप्टर कौन सा? आइटम का स्ट्रक्चर्स। तो आइटम का स्ट्रक्चर्स में भोला बाबू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना, है ना। तो उसमें वो डिटेल से आपको बताएंगे कि कैसे वैलेंसी वगैरह निकाला जाता है। अभी थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान रखना, है ना, ध्यान रखना। ठीक है ना। ध्यान रखना, फिर वो कैसे निकालोगे तो वो तो अभी हम सिखाइए देंगे। तो जैसे वो एल्युमिनियम का 3 होता है, क्लोरीन का 1 होता है, ये कंबाइन होगा। ये एल्युमिनियम U1 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ क्लोरीन के पास चल जाएगा, तो क्या बनेगा? AlCl3 बनेगा, एल्युमिनियम क्लोराइड बनेगा, है ना। तो यही क्या है सर, मॉलिक्यूलर का है ना बाबू, केमिकल फार्मूला का कॉमन कंपाउंड। ये सब कॉमन कंपाउंड का क्या है? केमिकल फार्मूला। उसी को आपको सिखाएंगे कि कैसे बनाओगे, है ना। बहुत यूज होता है, ये सब जिंदगी भर यूज होते रहेगा। ठीक है ना सर। हाँ सर, बात तो समझ में आता है। उसके बाद क्या वो एटॉमिक एंड मोलिकुलर मासेस है। जैसे H2 है तो इसका मोलिकुल है, तो इसका कितना मास होगा वो आपको निकाले ला सिखाएंगे। है ना। MgCl2 है, इसका मास कितना होगा वो निकाले ला सिखाएंगे। Na2SO4 बनेगा, इसका मास कितना होगा इस पूरे मोलिकुल का, वो आपको सिखाएंगे, है ना। तो वही है बोला
एटॉमिक एंड मोलिकुलर मासेस है। आप लोग का मोल कंसेप्ट नहीं दिया, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको बता देंगे कि क्या होता है। बेसिक मोल कंसेप्ट नहीं होता है ना, सारा चीज आपको बता देंगे, है ना। तो यही आपके चैप्टर में रोशनी रोशन करो बाबू, होली मन से पढ़ना शांत नहीं। तो बाबू इसमें बाबू वैलेंसी वगैरह, एटॉमिक मास और मोलिकुलर बाबू है ना, एटॉमिक नंबर बहुत यूज होगा। जैसे Na है, ये Al है, तो Al किसको पुकारेंगे? अल्युमिनियम को। तो पहले बाबू आपको एल्युमिनियम को सिंबल क्या होता है, सोडियम का सिंबल क्या होता है, कैल्शियम का सिंबल क्या होता है, ये सब याद रहेगा तब ना आगे पढ़ेगा मेरे लाल। बुकवा में तो डायरेक्ट शुरू कर देता है। आपको आगे चाहे नहीं आगे, ये सब बाबू नहीं दिया हुआ, कोई भी बुक में नहीं दिया हुआ था, है ना भोला। ये आपका स्टार्टिंग में नहीं दिया हो रहता है ना, कि कोई भी चैप्टर देखो बाबू आइटम मोलिकुल्स में, है ना, किसी को नहीं दिया हो रहा है। लेकिन हमको सर, हम पढ़ा रहे हैं सर, हमरा सोडियम के सिंबल भी नहीं पता है क्या, है ना, कैल्शियम के सिंबल भी नहीं पता है, तो ऊपर ऊपर पार हो जाएगा। सर दिया सर। इसीलिए भोला आप क्या करो बाबू, 1 से 30 तक के एटॉमिक नंबर सारे जो भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट वगैरह है, उसमें 1 से 30 तक के, है ना, उसका एटॉमिक नंबर, सर है ना। सिंबल दिया है एनसीटी में सर। एनसीईआरटी कौन से चैप्टर में दिया? वहां पे दिया होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में दिया होगा, आइटम मोलिकुल्स में नहीं दिया भोला। सर नो सर, एटम मॉलिक्यूल में ही दिया है सर। एटम मॉलिक्यूल में ही दिया है। कौन सा एनसीईआरटी जी? हम लोग के भी पास तो एनसीईआरटी है भोला। सर वही वायलेट कलर का ना सर। सर वायलेट कलर का, वायलेट कलर का। देखो भोला, टिंडाली पेज, फेच पेज। थोड़ा थोड़ा दिया भोला। देखो इतना सुंदर है जी, दिया बोला, बस यही दिया है। ये एनर्ट देखो, या अल्युमिनियम है, यही 5 को 6 दो देगा, खत्म किया, है ना बोला। तो हम लोग 1 से 30 तक के कम से कम सारे का याद रखेंगे, सारे का याद रखेंगे ना। कुछ कुछ एलिमेंट का दिया हुआ है ना, सीक्वेंस ऑर्डर में नहीं दिया हुआ है, ठीक। नेक्स्ट बोला, तो बाबू सर आपको 130 से दिया है सर, 130 से तक दिया है। ठीक, हल्ला नहीं। आप वाला में दिया होगा पुरानका, हो सके तो दिया होगा पुरानका में, ठीक। नेक्स्ट बोला, सर नो तो सर हम, न्यू एडिशन। अच्छा ठीक है जी। हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, है ना, पहले आपको सिंबल वगैरह आना चाहिए, वेनेडियम का क्या होता है, उसका वैलेंसी वगैरह। वैलेंसी याद रहेगा तब ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताएगा जी, बनाएगा जी। वैलेंसी याद नहीं रहेगा तो कैसे बनाओगे, है ना। कंपाउंड का बाबू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा डिफाइन करो जब तक वैलेंसी याद नहीं रहेगा। तो इसलिए बाबू आपको वैलेंसी भी ध्यान रखना। तो कुछ कुछ एलिमेंट है भोला, आपको उसका क्या करना, याद रखना है कि नहीं भोला, है ना। ये रोशनी रोशन करो ना जी, एक गौरव शैतान। तो 1 से 30 तक के सारे को याद होना है ना। वो पहला नंबर क्या है सर, हाइड्रोजन है, ठीक। हाइड्रोजन का सिंबल 1 होता है सर, एटॉमिक नंबर पहला नंबर है, और बाबू एटॉमिक मास 1 होता है, और वैलेंसी 1 होता है। क्योंकि हाइड्रोजन में एक के इलेक्ट्रॉन, जितना बाबू आगे आपको पढ़ाया जाएगा, एटॉमिक नंबर जितना रहेगा ना, उतना ही उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर बाबू वह आयंस नहीं है, न्यूट्रल एटम है, तो जितना एटॉमिक नंबर होगा ना, उतना ही नंबर ऑफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेल में अरेंज करते हैं। तो जो आउटर मोस्ट सेल वाला इलेक्ट्रॉन होता है ना भोला, उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन वगैरह कहा जाता है। तो ये सब आपको जब एटॉमिक स्ट्रक्चर्स बताएंगे ना, एटम का स्ट्रक्चर्स, तो वहां पे आपको बताएंगे वैलेंसी का, है ना, वो कैसे निकालोगे। अभी खाली आप याद रखो, ठीक। नेक्स्ट भोला, हीलियम है बाबू, हीलियम को क्या He से इंडिकेट करेंगे, इसका एटॉमिक नंबर 2। अब जब मास होता है भोला, याद रखना, लगभग 2, अप्रोक्सीमेटली 2 के आसपास होता है। एटॉमिक मास बाबू एटॉमिक नंबर से लगभग दुगना होगा या थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, है ना। जैसे बाबू एटॉमिक मास बाबू क्या है, 2 है, तो 2 का दुगना 4, उसी का आसपास होता है। जैसे 3 है, 3 का दुगना है ना, तो 3 का दुगना 6.6 होता है। 3 का दुगना कितना हो जाएगा, 6 होगा, लेकिन इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, वो 6 पॉइंट समथिंग 8 9 या 6.9 के आसपास होता है। इसीलिए इसको कितना लिखेंगे, 7 लिखेंगे, है ना। तो 1 से 30 तक के याद रखना, है ना बोला। जैसे बोरोन है, बोरोन का 5 होगा, 5 का बाबू 11, 10.81 को 11 लिखोगे तो दुगना के आसपास ही होता है। दुगना से एक आंक ज्यादा होगा, चाहे एक 2 ज्यादा हो सकता है ना बोला, ठीक। ऑक्सीजन है बाबू, तो ऑक्सीजन का 8 होगा आपका बाबू, एटॉमिक मास 16 होता है, बहुत यूज होगा ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, कार्बन का, सबको बहुत यूज होगा। और वैलेंसी कितना सर, है ना। वैलेंसी देखो कैसे निकालोगे, तो आप लोग बाबू सीखे होगे लोअर क्लासेस में, तो अच्छी बात है। किसी भी एलिमेंट का निकालना तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, तो जैसे मान लो बाबू आपको ऑक्सीजन निकालना है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता। तो इसमें बाबू क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। इसको जो आइटम है भोला, उसमें क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेल होते हैं। बस समझो, आइटम के अंदर क्या होता है बाबू, इलेक्ट्रॉन्स रहता था। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, सेल में रहेगा। कहाँ रहेगा वो, उसके अंदर सेल में रहेगा, ठीक। अब सेल में रहेगा भोला, तो आपको 8 इलेक्ट्रॉन को बाबू इसी सेल में अरेंज करना है। 8 को इलेक्ट्रॉन को इसी सेल में अरेंज करना। तो अरेंज करने का तरीका होता है, इसी नहीं कि जैसे मन तैसे भर देगा।
तो जो पहला सेल है बोले उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, दूसरा सेल में बाबू मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ये आगे आपको पढ़ाएंगे, 2 2 4 नहीं तो भैया बता देंगे बाबू दिक्कत क्या है, बता देंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिर नहीं बताएंगे, पढ़ाना तो हम ही को है भोला, है ना, पढ़ाना तो हम ही को बाबू। तो 1 से 30 तक के लिखाने के बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थोड़ा सा बता देंगे, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, वैलेंसी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4, 2 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, सेल में भर गया, है ना, ठीक है। अभी 8 इलेक्ट्रॉन भर गया बोला, तो कोई भी कंपाउंड जानते हो क्या चाहता है, ऑक्टेट कंप्लीट करना, अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहना चाहता है। कोई भी बाबू कंपाउंड है जो आउटर मोस्ट सेल में क्या चाहेगा, 8 इलेक्ट्रॉन बनाना। तो इसका आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेगा किसी से, तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन किसी से खींचेगा तो आउटर मोस्ट सेल में क्या हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, है ना। तो यही जो 2 इलेक्ट्रॉन लिया, इसी कारण इसकी वैलेंसी क्या होगा, 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन लेगा तो -2 वैलेंसी होता है, जब इलेक्ट्रॉन देता है तो +2 वैलेंसी होता है ना। तो ये सब आपको बताया जाएगा, पहले इसको 1 से 30 तक के सारे का लिखो, फिर आपको समझाते हैं, है ना बोला। तो सोडियम का 11 होता है बाबू, एटॉमिक मास कितना होता है, 23 होता है ना। सोडियम का 11 होता है, कितना होगा, 23 होगा बाबू, है ना। और इसकी बाबू वैलेंसी 1 होगा। यहाँ पे इस एलिमेंट का वैलेंसी 0 है, इसका कहने का मतलब क्या सर, ये बाबू आपका ये हीलियम है, इधर क्या होगा, आर्गन का वैलेंसी। तो अभी आपको बोले कोई भी एलिमेंट है बोला अपना आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, जिसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा ना, वो केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेगा, इसीलिए उसको इनर्ट गैस कहते हैं ना, इनर्ट गैस वगैरह कहते हैं। तो आपका जो हीलियम है बोला, है ना, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखेगा, चाहे कितना रखेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा ना। तो एक एलिमेंट हीलियम जिसका आउटर सेल में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। बाकी के बाबू जो भी बाबू आपका आर्गन का एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर ड्रा करोगे, है ना बाबू, कौन है, नियॉन है। नियॉन का बाबू एटॉमिक नंबर कितना होता है, 10 होता है। तो 10 एटॉमिक नंबर है ना, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितना होंगे, 10 होंगे। जितना एटॉमिक नंबर उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक। अब इस 10 इलेक्ट्रॉन को बाबू आपको डिफरेंट डिफरेंट सेल में क्या करना रहता है, अरेंज करना रहता है ना, डिफरेंट डिफरेंट सेल में अरेंज करना रहता है। कैसे अरेंज करोगे, तो पहला सेल में बाबू मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरा सेल में कई इलेक्ट्रॉन रहेगा, है ना, दूसरा सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो 2 हो गया, तो 10 में से 2 घटाएगा तो 8 होगा। तो दूसरा सेल में क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 2 4, 2 6 2 8, है ना। तो अब इसका आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया ना बोला, तो अब ये किसी कंपाउंड से रिएक्शन नहीं करेगा, आगे बताएंगे आपको, वीडियो वगैरह सारा दिखाएंगे। ये पूरा बाबू 2 3 महीना का चैप्टर है, ठीक है। तो किसी कंपाउंड से रिएक्शन वगैरह नहीं करेगा, क्योंकि इसका आउटर सेल में क्या, 8 इलेक्ट्रॉन है। केमिस्ट्री में बाबू जितने भी रिएक्शन होते हैं, सारे रिएक्शन का एक के मोटो है कि आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है। तो जो जो एलिमेंट का आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रिएक्शन नहीं करेगा, तो ना ही अपना इलेक्ट्रॉन देगा ना लेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन ना देगा ना लेगा, है ना बाबू, तो वहां पे केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। तो जब केमिकल रिएक्शन नहीं होगा तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी, 0। तो आपका बाबू इसीलिए बाबू यहाँ पे क्या है, नियॉन के केस में वैलेंसी 0। इसके बाद आर्गन आएगा, आर्गन का भी वैलेंसी क्या होगा, 0 होगा। हीलियम बोला, हीलियम बाबू का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 2 होता है। हीलियम का सर एटॉमिक नंबर कितना, हाँ जी, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है। तो 2 होता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या है, हीलियम में 2 को। हीलियम का भोला एटॉमिक नंबर 2, तो जितना एटॉमिक नंबर उतना इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन को आपको अरेंज करना, तो पहला सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, तब इसका ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट। फर्स्ट सेल में बाबू 2 इलेक्ट्रॉन रहता है ना, छोटा होता है, तो छोटा में कम इलेक्ट्रॉन। आप लोग को देखते हो घर में बाबू, जिसका रूम छोटा होता है उसमें कम आदमी रहता है, जैसे जैसे रूम बड़ा होता है उसमें आदमी ज्यादा रहता है। तो वही बात है, जैसे जैसे जाएंगे सेल का बहुत साइज बढ़ते जाता है ना बाबू, तो आपका इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, उसमें ज्यादा एकोमोडेट होगा, है ना, ठीक। बाकी इसको आर के आपको बताएंगे डिटेल से, थोड़ा सा पेशेंस रखो, है ना। 10 दिन 20 दिन में सब क्लियर हो जाएगा, पूरा केमिस्ट्री क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो सोडियम का कितना बाबू, 11 है ना, एटॉमिक नंबर 11 है। सोडियम का सिंबल Na होता है, सिंबल याद रखना, एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास, क्योंकि मोलेकुलर मास निकालेंगे तो उस समय आपसे पूछेंगे, है ना, ठीक। बहुत देर के बाद वीडियो ऑन किया देते, यार रोशनी रोशन करो, बोलिए। लक्ष्मी कहाँ गई जी, लक्ष्मी कैमरा ऑन करो, बोलिए। नेक्स्ट बाबू 12 नंबर लिखो, 12 नंबर लिखिए जी। 1 महीना के बाबू आपका जितना भी बेसिक और कॉन्सेप्ट है बोला, सब धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। 12 नंबर लिखिए बोला।
12 दूनी इसी में लिखते बाबू, फिर नहीं तो पूरा लिखना पड़ेगा। जल्दी लिखो। 12 में कौन है? मैग्नीशियम है। 12 में कौन है जी? मैग्नीशियम है। छोड़ो जी। आप लोग का तो कॉलम बना हुआ है बाबू, इरेज भी करना ही पड़ेगा, नहीं तो खराब लगेगा देखे में। नेक्स्ट बाबू, आगे लिखते हैं 12 नंबर सर। 12 नंबर कौन है बाबू? मैग्नीशियम है। कौन है? मैग्नीशियम है ना सर। सिंबल क्या होता है बाबू? Mg होता है। ठीक। एटॉमिक नंबर कितना होता है बाबू? 12 होता है ना सर। हाँ सर। मास नंबर 24 होता है। कौन है जी? एगो श्रुति तो है बाबू, देखो श्रुति का तबीयत खराब है भोला, फिर भी बाबू पढ़ रही है, कितना बड़ी बात है। ऐसा का जूम शैतान। करना है दिख रहा। ये सर 24 है भोला। हाँ जी। जूम कीजिए ना, नहीं दिख रहा। मैग्नीशियम का 12 बाबू, तो 2 8 2 हो जाएगा, वैलेंसी आपका 2 हो जाएगा। ए शांतनी ऑन करो जी। जल्दी जल्दी लिखो बाबू। अथारू शैतान कहाँ गया जी? तब से कहाँ हो थर? हाँ यहाँ पे। चलो ठीक है। नेक्स्ट बाबू, 13 नंबर लिखो जी भोला बिट्टू। 13 नंबर में कौन है बाबू? अमोनियम। एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम का सिंबल है वैलेंसी 3, 13 दूनी 26। एटॉमिक नंबर बाबू 13, वैलेंसी 3 2 8 3 हो जाएगा। 14 में बाबू आपका सिलिकॉन है। 14 में क्या है श्रुति शैतान? सिलिकॉन है। सिलिकॉन का 14। ठीक भोला। ये आपका 28 हो जाएगा। सर 14। हाँ जी। अल्युमिनियम का मास होता है 27 एटॉमिक मास। हाँ 26 पॉइंट समथिंग, इसको 27 से रखो, सही बात है। तब डेसिमल में होता है, जितने भी मास हैं बोला वो डेसिमल में होते हैं, है ना। तो इसीलिए राउंड फिगर में 27 लिखा जाता है। इसका आपका 4 हो जाएगा। 15 में बोला फास्फोरस। फास्फोरस। फास्फोरस का पी होता है भोला, एटॉमिक नंबर बाबू 15 होता है। इसका 15 दूनी 30 एक 31 होगा। और इसका वैलेंसी हो 2 8 5, तो 3 रखो वैलेंसी इसका, है ना। हाँ याद रखना मनीषा साहू बाबू, कल सुनेंगे बाबू। सर 16 में फास्फोरस 5 दोनों होता है बैलेंस से। आज वेरिएबल वैलेंसी भी शो करेगा, लो भोला लिख लो, कोई कोई एलिमेंट वेरिएबल वैलेंसी शो करेंगे, आयरन कॉपर के केस में। सल्फर है बाबू, सल्फर का एस होता है ना। हाँ सर 16। ठीक, 16 दूनी 32 आपका बाबू। और सल्फर की वैलेंसी बोला 2 8 6, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। आगे एक्सटेंडेड वैलेंसी वगैरह बाद में आपको किया जाएगा कभी। नेक्स्ट बोला क्लोरीन। कितना था वो? क्लोरीन है बोला। तो क्लोरीन का क्या होता है? Cl होता है, 17 होता है ना। हाँ सर। क्लोरीन का याद रखना बहुत यूज होगा, 35.5। इसकी वैलेंसी 1। 18 आर्गन आएगा तो इसका 0। ARAGON आर्गन। आर्गन का AR 18। 39 40, आर्गन का भी 40 है, कैल्शियम का भी 40, इसका वैलेंसी 0। 20 नंबर भोला। 19 नंबर पोटेशियम। पोटेशियम, पोटेशियम का के
19। इसका बाबू पोटेशियम का 39। 40 भी हम लोग ले लेते, कैल्शियम का 40 लेते हैं सर। पोटेशियम का 39 लो। 2 8 कितना होगा जी? 2 8 7 और 8 फिर हुआ। नेक्स्ट बोला 20 में आपका क्या बाबू? अथर्व कैल्शियम। याद रखिएगा 20 में क्या है? कैल्शियम है। कैल्शियम को सी है 20 40। ये 20 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, इसकी वैलेंसी 2। ठीक। 21 भोला। सो रही हो श्रुति? ए बोली। आर्गन का मीनिंग रॉन्ग। ARGON होता है। आर्गन होता ना। ठीक है। 21 नंबर क्या बाबू? स्कैंडियम है। मेरा बच्चा सब तेज होला बाबू, पढ़ा पढ़ा के सबको तेज कर दिया। स्कैंडियम के SC 21। और इसका आप लोग बाबू निकालोगे तो 44 45 के आसपास। इसकी वैलेंसी 2 अथर्व शैतान। स्कैंडियम का 3 होता है सर। स्कैंडियम का 3 होता है जी। लिखो बोला 3 दिया हुआ जी। चलो नेक्स्ट बाबू। स्कैंडियम के बाद वेनेडियम। कितना याद रखेंगे जी? VANA वेनेडियम। V 22 है ना सर? हाँ सर। 48 22 48। नहीं वो टाइटेनियम है, वेनेडियम नहीं। स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम होता है। A 7 वेनेडियम। टाइटेनियम ये होगा आपका TI। ठीक 47 1 48 22 1 48। ठीक। इसके 3 इसके 2। लिखो बोला 23 24 25 26 27 बोला। जल्दी लिखो बाबू। वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज। कौन दूगो बच्चा गया जी? आशुतोष बाबू कैमरा डाउन करो जी। अदिति। आशुतोष थोड़ा डाउन करो बोला। लक्ष्मी। रोशनी। ए रोशनी लिख रही बोली रोशनी। सर टाइटेनियम का वैलेंसी 4 होगा। 4 दिया हुआ टाइटेनियम के जी। यस सर, एक बार देख लीजिए सर, 4 होता है सर। अच्छा ठीक है, देखेंगे निकालेंगे तो अपने पता चलेगा। नेक्स्ट बोला 23 नंबर। 23 नंबर बोला मेरा वैनेडियम है। क्या बोला? वैनेडियम है। वैनेडियम का सिंबल होता है आपका V होता है। 23 हो गया, कितना हो गया? 23 हो गया। ठीक। मास नंबर वैनेडियम का बाबू मेरा 50 51। अब वैनेडियम की वैलेंसी कितना होगा जी? कितना होगा बेटो? अच्छा, वैनेडियम की वैलेंसी कितना होता बेटो? मुझे नहीं पता है वो सब। चलो एटॉमिक नंबर निकालोगे भोला वैनेडियम का 2 18 8 करके वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। आप लोग को बुक में दिले 5 4। नेक्स्ट बाबू। ये सब याद करे वाला चीज है जी, निकालने का तो सिखाइबे करेंगे। थोड़ा थोड़ा एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास याद करे वाला चीज होता है। 24 नंबर भोला।
क्रोमियम 24 नंबर क्या है? क्रोमियम है। Cr है 24 है। 24। बामन क्रोमियम भी बाबू आपका वैलेंसी आपका हो जाएगा 2। ये सब आपको खुद लिखना है। 25 नंबर बाबू मेरे कौन कलर से लिखते हैं? ब्लू वाला से लिख देते हैं। मैंगनीज 25 नंबर आपका मैंगनीज। मैंगनीज Mn 25 55 इसका 4 2 लिखो। इसमें 3 वैलेंसी दे रहे सर, 7 4 2। 4 2 लिखो, 7 वाला छोड़ो। एक्साइटेड स्टेट में बाद में हम लोग करोगे 11 12 में जाके करना। 26 नंबर बोला लोहा। 26 नंबर क्या होता है? लोहा। आयरन का Fe 26 56। ये भी वेरिएबल वैलेंसी शो करता है जी। 2 3। 2 3 2 के लिए अस 3 के लिए एक। पेरी 27 नंबर इसको यूज करेंगे मोलिकुलर फार्मूला बनाने में, ठीक है ना? तो वहां पे बाबू इसको यूज आएगा वैलेंसी वगैरह। 1 2 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। कोबाल्ट इनको खत्म हो गया। कोबाल्ट के CO 27 अथर बोला। सर हाँ जी। घर पे शिवरात्रि की पूजा तो अभी नहीं कर लूं? क्या हुआ बोला? और शिवरात्रि की पूजा इसलिए अभी पूजा में जा रहा हूँ। अभी शिवरात्रि आ गया जी। हाँ मनीषा साहब शिवरात्रि आ गया भोली। नहीं पता सर। तो खत्म होगी। यस सर, सावन वाला ये शिवरात्रि। सावन वाला। अच्छा सावन वाला शिवरात्रि आ गया, वही कहें बोला। तो जा रहे बाबू? यस सर। अच्छा इसको लिख लो ना 2 मिनट जी। सर मेरी बुक में है। बुक में है बोला तो सब चीज थोड़ी होगा जी, मासे नंबर ना होगा जी। 4 बजे पूजा में जाती है, अभी नहाने नहीं जाता। अभी नहाना भी है। सर, अच्छा जा जी लो जिंदगी जी लो, ऐसे शैतानी एबसेंट हो। हाँ जी। सर वो 25 नंबर में क्या लिखे हैं? बोली रोशनी। रोशनी कि अनुष्का? सर अनुष्का। मैंगनीज है, मैंगनीज MANGANESC। इंक भी खत्म हो गया। 29 में बाबू फेमस कंपाउंड कॉपर CO 29। कॉपर का याद रखिए 65.5 होता है, 65.5। ये भी वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। 1 2 1 1 2 1 में S 2 में 1 3 30 बोला। 30 आपका बाबू जिंक। कौन सा? जिंक Zn 30 65 होता है। इंक खत्म हो गया। सर। हाँ जी। 63.5 होगा। 63.5 होता है। कॉपर का जी। यस सर। कॉपर का 63.5 मान लो। जी सही से देखो जी। सही में 63। सर?
63.5 होता है। देखो तो थर बाबू कॉपर का कितना दिया जी? 63 दिया, 65 ऐसे होता है जी, लगता है जी। एक मिनट 3.5 है सर। 65 होता है, जिंक का होता है। अरे बाबू जैसे आर्गन और कैल्शियम का वैलेंसी सेम होता है, बोलो उसी तरह से बाबू इसमें भी हो सकता है। ऐसे 63 है बाबू, जल्दी लिखिए। हाँ सर 63.5 कुछ है। चलो ठीक है। तो ये आपको सारे बच्चे को बेसिक इतना याद होना है ना बाबू। अब इसमें बाबू आपका क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है ना। तो कहोगे तो पढ़ाएंगे, नहीं तो आगे हम लोग बाबू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाबू आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में हम आपको पढ़ाएंगे, वहां पे बोला डिटेल से अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि है ना एटॉमिक स्ट्रक्चर्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होता है। तो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट बोला कहां से होगा बाबू, एटम के अंदर, है ना। जो इलेक्ट्रॉन होता है, लिखो जल्दी से समझाते हैं। आज सबको बुखार लग गया जी। निको कहाँ गया जी निको? नहीं कै बजे स्कूल से आता है जी? सर, हम ये 6:15 6 बज के 10 मिनट पे आ गए सर। बहुत लेट से आता बोला। एग्जाम खत्म हो गया जी? सर कल की लास्ट कल लास्ट है, उसके बाद अब क्या होगा जी जिंदगी में? सर सीओटी होगा सर। ट्यूसडे को सीओटी एग्जाम। अब सीओटी होगा जी। इसका स्कूल में बाबू पढ़ाता उड़ाता नहीं है, कभी सीओटी, कभी बाबू पीटी, कभी कुछ का। यह सीओटी है जी? सर ट्यूसडे को। ट्यूजडे को है। सीओटी का फुल फॉर्म क्या होता है बाबू? सर क्यूमुलेटिव ऑब्जेक्टिव टेस्ट। मत 8 बजे स्कूल जाता है, शाम को 6 बजे स्कूल आता है। वाह क्या स्कूल। 8 कै बजे जाता है जी बेटो ने बलकांसो निको? सर 8 बजे। 8 बजे जाता है, 6:15 आता है। बताओ बाबू स्कूल जाता है कि पता नहीं शैतान ड्यूटी करे जाता है। क्या बच्चा पढ़ेगा बोला, इतना लंबा स्कूल करेगा, कैसे की पढ़ेगा। अब बैठता है जानते दो, इसका स्कूल में 2 घंटा का लगता है इंटरवल होता है, रेसेस होता है, 2 बार इंटरवल ब्रेक होगा। उस जी 3 सर। 3 बार ब्रेक होता है जी। 10 बजे से लेकर 10:20 तक सर, और 12:20 से लेकर 1 बजे तक, और 3 से लेकर 10। 3 बार इंटरवल। सप्ताह बाबू, है ना। कभी टेस्ट कभी वो टेस्ट, सिलेबस कभी खत्म ही नहीं होता। नेक्स्ट बोला, अब देखो बाबू आगे क्या बोला आपको, हम आइटम का बाबू क्या बता दिए, उसका एटॉमिक नंबर आपको याद रखना, उसका सैंपल याद रखना। अब मास नंबर अभी नहीं भी याद रखोगे तो काम चलेगा, लेकिन जब मोलिकुलर मास पढ़ाएंगे ना तो वहां पे आपको मास नंबर याद रखना पड़ेगा। तो कुछ कुछ फेमस एलिमेंट का ही मास नंबर याद रखना पड़ता, उतना नहीं। जैसे कॉपर का आपको सोडियम का ज्यादा यूज होगा, क्लोरीन का ज्यादा होगा, ऑक्सीजन का ज्यादा यूज होगा, कार्बन का ज्यादा यूज होगा। ये सब का हम लोग क्या करेंगे, फ्रीक्वेंटली यूज होता है ना कुछ करेगी, तो वो सब बनीते बनीते क्वेश्चन अपने याद हो जाएगा, है ना। उसके बाद बाबू अगला इसका चैप्टर है बोला एटॉमिक स्ट्रक्चर्स है। तो इसको पढ़ लेते तब फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे। मतलब क्या सर, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बोला, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या, अब लिखना नहीं है जी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है सर? इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या सर, इलेक्ट्रॉन, क्या इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन मतलब क्या बाबू, किसी भी आइटम के अंदर, है ना। जैसे मान लो आपको पता है ना जी, मैटर होता है, जो स्पेस ऑक्युपाई करेगा, जिसमें मास होगा उसको मैटर कहेंगे। मैटर को छोटा छोटा पीस में कट करते जाओ, क्या मिलेगा, आइटम। आइटम को बाबू और माइक्रोस्कोप से देखोगे तो उसके अंदर क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है।
तो वही बाबू इलेक्ट्रॉन का कन्फिग्रेशन होता है कि आइटम के अंदर बोला इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज होता। तो आइटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं ना। तो जब आपका बाबू पूरा एटम जब एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसके बाद आपका चैप्टर क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स है ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर्स मतलब क्या सर, आइटम की बनावट है ना। तो इसमें बाबू आइटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है ना, सारे हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे है ना। तो अभी सिर्फ बाबू आपको वैलेंसी ध्यान रखो, वो वैलेंसी कैसे आया सर, किसी का 1 है, किसी का 2 है, किसी का 4 है, किसी का 6 है, वो किसी का 3 है। वो वैलेंसी कैसा है, जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको समझाएंगे। अभी थोड़ा सा मेमोराइज कर लो, अभी क्या कर लो, मेमोराइज वगैरह थोड़ा सा कर लो है ना। पढ़ाएंगे वहां पर, जैसे अभी मान लो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बता देंगे तो अभी आपको हल्का हल्का समझ में आएगा। ठीक क्यों है ना बाबू, क्योंकि बाबू आपका है ना इलेक्ट्रॉनिक के बारे में बताएंगे, लेकिन आइटम का कैसे फॉर्मेशन वगैरह हुआ उसको वीडियो दिखाते कैथोड रे क्या होता है, थॉमस ने पहले क्या किया है ना बाबू, गोल्डस्टीन ने क्या किया, सारे ने बाबू, बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलकर आइटम का क्या किया था है ना बाबू, आइटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का पता लगाया था है ना। तो डिटेल से पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे बाबू डिटेल से, तो फिर ये चैप्टर छूटेगा है ना। तो पेशेंस रखो, सारा डिटेल से ही कवर करेंगे। ऐसा भी खाली कन्फिग्रेशन बताएंगे तो समझ में तो आ जाएगा, लेकिन उसका कहाँ से पैदा लिया वो पते नहीं चलेगा है ना। ठीक बोलो। तो हम लोग का चैप्टर क्या सर, आप लोग का बाबू है ना, मोदी सरकार कौन सा चैप्टर दिया, एटम मोलिक्यूल्स आए। तो पहले क्या करेंगे, वो आइटम को डिफाइन करेंगे है ना। आइटम क्या होता है सर, इसके बारे में डिफाइन करेंगे। आइटम का साइज वगैरह क्या होता है नहीं होता है ना। फिर आइटम कम्बिनेशन करके क्या बनेगा, मोलिक्यूल्स बनेगा। मोलिक्यूल से फिर आपका मोलिकुलर मास निकाले सिखाएंगे, फिर मोलिकुलर फार्मूला निकाले सिखाएंगे है ना बाबू। फिर लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन सिखाएंगे, छोटा सा, ज्यादा नहीं है ना, 1 सप्ताह में बाबू सब समाप्त हो जाएगा है ना, उससे ज्यादा नहीं है ना। तो ये सब धीरे धीरे सीखेंगे हम लोग है ना, धीरे धीरे सीखेंगे। तो सबसे पहले क्या बाबू, आइटम है, आइटम एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर है ना। तो आइटम क्या होता है सर, है ना। तो उस दिन भी आपको बताए थे, सब चल गया जी, ये सब तो शैतान आधा चल गया, मैक्सिमम तो मैं चल गया। किसका 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 बाबू नेटवर्क लिप हुआ जी सबका जी। 24 को 25 को बाबू, इस 15 14 को बचा, दूंगा तो मेरा ही सिस्टम है जी। ये सब पिटा आएगा भोला। चलो तो रहने देते बाबू, ऐसा होइएगा बाबू। 12 को बच्चा भाग गया जी, सबका लाइटे नहीं बाबू है ना, रहने देते इसको, कल हम शुरू करेंगे बाबू, आइटम आपका है ना, रहने दो तब, चलिए गया तो बाबू। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, आइटम के बारे में, इसका स्ट्रक्चर्स वगैरह थोड़ा सा सीखेंगे है ना। ठीक है भोला, जी लो आप लोग जी। लाइन भी कटल है। बाय। लाइट दो सुबह ही से कटा हुआ है, शाम का क्लास होगा भी नहीं होगा, डाउट है उसमें भी लगता है। बारिश हो रहा है अभी।